और आज मैं आपको एप्लीकेशन लिखने सिखाने जा रहा हूँ, जो आप ऑफिस में यदि आपको एप्लीकेशन देना है, ऑफिस से यदि आपको छुट्टी लेनी है, कारण जो भी हो सकते हैं, कारण भी आपको बताने वाला हूँ, कम से कम 5 कारण बताने वाला हूँ जिसके कारण से आप छुट्टी ले सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं बुखार नहीं है तो भी बुखार लिख रहे हैं, कोई बोल रहे हैं जरूरी काम है, लेकिन उसे हम इंग्लिश में कैसे लिखें, तो वो सब रीजन आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इन सब का मतलब इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। ये एप्लीकेशन लिख रहे हो ठीक है, इसका आपको अर्थ भी तो पता होना चाहिए, लिख क्या रहे हो। ऐसे ना रटने वाले काम नहीं होने वाला यहाँ पे, वो तो आपको नेट में ऐसे मिल जाएगा, आप रट लोगे। रटना नहीं है, समझना है एप्लीकेशन को, हमें लिखना क्या क्या है, किन किन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमें बी से स्टार्ट करना है, कहाँ पे किस लाइन को हमें फॉलो करना है, हर एक चीज सिखाऊंगा। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है सामने वालों पर। यदि आपके बॉस है या कोई भी है तो वो देखेंगे कि अच्छा हाँ ये तो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, और यदि कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर भी आप जानते हो, तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले टू का यूज करते हैं, जिसे प्रति कहते हैं। प्रति, किसी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग में टू का यूज करते हैं। उसके बाद आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हो, द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर है तो मैनेजर। यदि आप उन्हें एचओडी बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो आप एचओडी लिखिए। आप उसे बॉस कहते हैं या जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं, उनका जो भी उनका पोस्ट है, डिजिग्नेशन उनका जो है, पद जो है, उनको वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, मैंने मैनेजर लिख दिया, आप जो बोलते हैं वो लिखेंगे। फिर कंपनी नेम या फिर आपका ऑफिस का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद कंपनी एड्रेस या फिर ऑफिस का एड्रेस है उसे लिखना है। ठीक है, नेम और एड्रेस ये आपको लिखना है इतना। फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सेक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टू लिखे उसके बिल्कुल नीचे में ही है ना, या कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर देना है, बिल्कुल यहाँ से देखिए टू लिखने के बाद हम थोड़ा सा राइट से लिखे हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, एप्लीकेशन किस चीज के लिए आप लिख रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में। वो इसे देखते ही समझ जाएंगे ये जो एप्लीकेशन है वो किस लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लीव। एप्लीकेशन यानी आवेदन, फॉर यानी होता है के लिए, लीव यानी छुट्टी, जिसे हम हिंदी में अवकाश कहते हैं। अवकाश के लिए आवेदन पत्र या फिर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे आपने देखा है जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, महोदय या महोदया, सर है तो सर, मैम है तो मैम, तो वैसे हम यहाँ पर रिस्पेक्टेड, जैसे बोलते हैं आदरणीय, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, उसे मैम ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो सर लिखेंगे या फिर मैडम लिखेंगे आप। तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, दोनों में से एक आप लिखना है। यदि मैनेजर या आपके बॉस मैम है तो मैम, सर है तो सर। ये तो क्लियर हो गया। फिर हमें स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ तक एंड हुआ, जहां से एंड हुआ वहां से नीचे से आपको स्टार्ट करना है। एंड होने के नीचे से, ऐसे नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हो, ये सही तरीका है। एंड हुआ उसके नीचे से, जहां से कॉमा खत्म हुआ वहां से स्टार्ट करना है। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, पूरे सम्मान के साथ। विथ यानी साथ, ड्यू रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक का मतलब होता है मैं करना चाहूंगा। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म यानी होता है सूचित करना, जानकारी देना। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यानी मैं जानकारी देना चाहूंगा, यू यानी आपको, दैट, दैट यानी कि। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि, अब वो सूचना दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं, देखिए क्या जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अलग अलग तरीके से आपको मैंने लिख के दिया है, आपको जो सही लगे या जो वाजिब रीजन है वो आप यहाँ पे सही रीजन को आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सबसे इजी वाला यहाँ इन्फॉर्म यू दैट, उसके बाद आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ये तो मैंने अलग अलग लिख दिया है, आपको कुछ कॉमा और नहीं देना, यही दैट के बाद आपको स्टार्ट कर देना है, जो इनमें से आपको जो पसंद है या फिर एक्चुअल में जो रीजन है। तो आप क्या लिखेंगे, यदि आपकी तबीयत खराब है, बहुत खराब है, हाई फीवर है, तो आप क्या लिखेंगे, इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर यानी मैं तेज बुखार से पीड़ित हूं। सफर करना यानी पीड़ित होना। तो इस प्रकार से हिंदी में होता है, उसे हमें इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर, बस हो गया। उसके बाद क्या लिखना है वो नीचे मैंने दिया हुआ है पूरा नीचे। लेकिन इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा आप और लिख सकते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। यदि आपको बुखार नहीं है
किसी कारण से आपको और कुछ लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप केवल ये लिख सकते हैं इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ये लिखिए या फिर ये लिखिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि आई एम डाउन विथ फीवर एंड फ्लू। डाउन यानी होता है वही कमजोर हो जाना, नीचे हो जाना। मैं बुखार और फ्लू से क्या हूँ, कमजोर हो गया हूँ, कमजोर हूँ, ये भी लिख सकते हो आप। या फिर आपका कोई कारण है ना, कोई आपका रीजन है, उस कारण को आप बताना नहीं चाहते हैं, पर्सनल मैटर है, तो आप क्या लिख देंगे, इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सम पर्सनल रीजंस। बस आई हैव सम, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, आई हैव यानी मेरे है, सम यानी कुछ, पर्सनल यानी होता है व्यक्तिगत, जिसे निजी भी कहते हैं, रीजंस यानी होता है कारण। ठीक है, मेरे कुछ निजी कारण है, मेरे कुछ निजी कारण है। बस यहाँ तक क्या आप लिख देंगे। भाई आप नहीं बताना चाहते, कुछ पर्सनल कारण है, तो आप ये भी लिख सकते हैं बुखार है, जरूरी नहीं है, बुखार नहीं है तो आप ये लिख दीजिए आई हैव सम पर्सनल रीजन। बस यहाँ लिख देंगे आई हैव सम पर्सनल रीजन। उसके बाद मैंने बताया नीचे क्या लिखना है अभी आपको बताऊंगा। और एक चीज लिख सकते हो, यदि आपको कुछ पर्सनल कारण है, घर का कुछ काम है आपको, और आपको अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, यहाँ कहीं और जाना पड़ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई हैव एन इम्पॉर्टेंट पर्सनल मैटर। ठीक है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण, जरूरी जिसे कहते हैं, पर्सनल मैटर यानी व्यक्तिगत मामला, मैटर यानी मामला है, टू अटेंड, अटेंड करना यानी होता है शामिल होना, शामिल होने के लिए, एट यानी जगह का नाम लिख दिए, माई होम टाउन या जहां आप सम्मिलित होने जा रहे हो उस जगह का आप नेम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि मेरा एक मतलब जरूरी मामला है, जरूरी कारण है, तो उससे कारण मैं वहां अटेंड करूंगा, मैं वहां अटेंड करूंगा। तो इस प्रकार से अटेंड, इस प्रकार से जगह का नाम लिख देंगे। तो देखिए कितना कारण हो गया, सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला हो गया, नॉट फीलिंग वेल लिख सकते हैं, डाउन वाला लिख सकते हैं, चाहे आपका कोई पर्सनल रीजन लिख सकते हैं, चाहे आप कहीं जाना चाह रहे हैं किसी जगह पर्सनल कारण से, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जो अपने मन से आप लिख सकते हैं। कहीं वेकेशन में जा रहे हैं तो वेकेशन का आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो छुट्टी मिलती नहीं वेकेशन के, लंबा चौड़ा कुछ को डालना पड़ता है, तो ये सब सिंपल कारण है। अब ये कारण लिख लिया आपने, दैट के बाद कोई भी एक कारण चूज करके आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप वो कारण लिखेंगे, ये रीजन वाले यहाँ पे एंड होता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ ही, नीचे नहीं, उसके साथ ही आपको ये आगे बढ़ाना है। क्या आगे बढ़ाना है, रीजन लिखने के बाद ड्यू टू विच यानी जिसके कारण, ड्यू टू विच जिसके कारण, आई विल नॉट या फिर वॉन्ट, तो विल नॉट को वांट भी कहते हैं शॉर्ट में, विल नॉट ना लिखा वांट भी लिख सकते हैं। थोड़ी ज्यादा अच्छी इंग्लिश लिखनी है, वांट का यूज करेंगे तो थोड़ा उन्हें ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके पास, उनके सामने। ड्यू टू विच जिसके कारण, आई विल नॉट बी एबल या फिर आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू द ऑफिस। तो एबल होना यानी होता है सक्षम होना, समर्थ होना, टू कम टू द ऑफिस यानी मैं ऑफिस आने में, कार्यालय आने में असमर्थ हूं। ड्यू टू जिसके कारण मैं ऑफिस आने में असमर्थ हूं या शामिल नहीं हो पाऊंगा, विल नॉट यानी नहीं हो पाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा, फ्रॉम, अब आपको समय बताना है कब से कब, तो फ्रॉम लिखेंगे, FROM। ठीक है, मैंने धोखे से ये लिख दिया था। तो आपको स्टार्ट डेट लिखना है कि जैसे मान लीजिए आज का डेट कितना है, आज का डेट है 20 ऑफ मई। ठीक है, तो हम लिखेंगे है ना, यहाँ पे 20 लिख देंगे, मई लिख देंगे, या फिर उस मंथ का जो आप लिखते हैं, जैसे कि 6 मंथ है ना, सॉरी 5th मंथ है, क्योंकि अप्रैल का मई आता है तो 5th मंथ है, तो आप क्या लिख दोगे, मान लो 20 तारीख को, तो आप ऐसे लिखोगे 20 फिर ये 5th है ना मई और 2000 ये 2022 2 बीच में 2 लगाएंगे, इस डेट से 2, और आपको जब तक चाहिए, मान लीजिए आपको 2 दिन का चाहिए तो 20 और 1 दिन और, तो 21, ऐसे 2 दिन यानी 22 नहीं होगा, क्योंकि 20 को छुट्टी ले रहे हो और 21 यानी 2 दिन हुआ, 22 लिख दो 3 दिन हो जाएगा, 20 21 22 तो 3 दिन हो जाएगा। तो हमें मान लीजिए 2 दिन का लिखना है, तो ये डेट स्टार्ट डेट और एंड डेट में आ जाएगा आपका 20 है ना, 21 है ना, ये मंथ का, और ये जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में 21/5/2022 ऐसे बोलते हैं ना, वही है आपका। तो आपको 20 ऑफ मई से लेके 2022 से लेके आपको 21 मई तक का छुट्टी चाहिए, यानी कि 2 दिन हुआ, तो फ्रॉम लिख के ये फिर टू और एंड डेट लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे ये लाइन को आप कंप्लीट कर दिए, फिर नीचे शुरू करेंगे, ये एंड हुआ, डेट लिख दिए, अब नीचे से लिखेंगे देयरफॉर यानी होता है जिसके कारण या इसलिए, उसे देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, टू
ग्रैंड मी यानी होता है स्वीकार करना, मंजूरी करना, ठीक है। मुझे मंजूरी दीजिए 2 days लीव्स, 2 दिनों की छुट्टी के लिए मुझे मंजूरी दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मुझे 2 दिन की छुट्टियों के लिए मंजूरी दीजिए। फॉर विच यानी जिसके लिए, ठीक है। आई विल बी थैंकफुल टू यू, आई विल बी यानी रहूंगा, मैं रहूंगा, क्या रहूंगा, थैंकफुल यानी होता है आभारी, यानी जिसे हम शुक्रगुजार ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में, वही आभारी रहूंगा। टू यू यानी आपके लिए, तो जिसके कारण मैं आपका आभारी रहूंगा। भाई आपको छुट्टी दे रहे हैं, आभारी ऐसे लिखना पड़ता है। फिर आप क्या करेंगे, थैंकिंग यू, जैसे बोलते हैं ना धन्यवाद या धन्यवाद, तो ये कंप्लीट होगा। फिर आप नीचे बीचों बीच बढ़िया से बड़ा सा लिख देंगे थैंकिंग यू। फिर उसके बाद आप लिखेंगे योर सिंसियरली, ठीक है। यहाँ पे आप इस प्रकार से सिंसियरली लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं ना भवदीय हिंदी में, वो होता है। उसके बाद आपका नेम लिख दें, डेजिग्नेशन यानी होता है आपका पद, आप जिस पोस्ट में हो, है ना, उसे आपको लिखेंगे। उसके बाद अपने कंपनी का नेम और एड्रेस लिख देंगे। और वैसे आज का डेट आपको लिखना है तो आप इधर साइड में भी आप डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस दिन आप एप्लीकेशन दिए हो वहां का आपको डेट को यहाँ पे मेंशन कर देना है कि जिस डेट को आप एप्लीकेशन दे रहे हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, प्लेस भी लिख सकते हैं नीचे चाहे तो। इस प्रकार से आपने देखा कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखेंगे टू द मैनेजर, कंपनी नेम, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, with due respect I would like to inform you that I am suffering from a high fever या फिर I am not feeling well, I am down with fever and flu, I have some personal reasons, I have an important personal matter to attend at my hometown due to which I will not या फिर I won't be able to come to the office from date है ना, end date, start date से end date, therefore I request you to grant me 2 days leave for which I will be thankful to you, thanking you, yours sincerely। अपना नेम और डिजिग्नेशन और यहाँ पे कंपनी नेम लिख देंगे। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी मैं नहीं बोल रहा हूँ हिंदी के विरोध में रहिए, हिंदी तो भैया आपको पहले हिंदी अपनाना है उसके बाद इंग्लिश, लेकिन आजकल की आवश्यकता है, जरूरी है, हमारी जरूरत है। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि आप जिस ऑफिस में है तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखें, तो थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है। आजकल वही इंग्लिश वालों का जमाना है, थोड़ा इंग्लिश क्या बोल दिए, बोले कि हाँ ये ज्यादा जानता, ऐसे होता नहीं है। लेकिन भाई जरूरत है तो हमें तो ये चीज करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो भाई ये थी आज की क्लास, ये थी आज की एप्लीकेशन, डिटेल में समझाया हूँ। थोड़ी भी पसंद आई हो और कौन सा एप्लीकेशन चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी वे पे आपके लिए एप्लीकेशन लाऊंगा। ये बहुत बड़ा दिख रहा जरूर है लेकिन मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप छोटा से लिखेंगे ना यहाँ हाफ पेज में आपका एंड हो जाए, क्योंकि इतना सारा कारण नहीं देना आपको, कोई भी एक रीजन आपको यहाँ पे पिक करना है या फिर जो रीजन एक्चुअल में वो आपको लिखना है और यहाँ तक के करके आपको कंप्लीट कर देना है। तो बताइए अच्छी क्लास कैसे लगी, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।